ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आप सभी के संकट दूर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती हैं। हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चतुर्थी का व्रत किया जाता है और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह व्रत किया जाता है, जिसे द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं और ये बुद्धि के देवता भी हैं। अतः इस दिन विधि पूर्वक श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश जी के भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के लिए व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार इस दिन व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान का सुख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों में फाल्गुन मास की चतुर्थी को बहुत ही शुभ माना जाता है तथा इस दिन भगवान गणेश जी के छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं, ये भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है इस चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने से जीवन के सभी दुख और संताप खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन श्री गणेश जी के मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः तथा ओम गंगणपते नमः का जाप करने से वे शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपना आशीष देते हैं। साल 2025 में फागुन महीने की पहली संकष्टी चतुर्थी 16 फरवरी को पड़ेगी। तो इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी को रात 11:51 पर और साथ ही इसकी समाप्ति हो रही है 17 फरवरी को रात 2:14 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:16 से 6:07 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से 3:12 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:10 से 7:35 तक रहेगा और अमृत काल रात 9:48 से 11:36 तक होगा। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहे हैं। तो अमृत सिद्धि योग का समय रहेगा 16 फरवरी को सुबह 7:02 से और इसकी समाप्ति होगी 17 फरवरी सुबह 4:31 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग लगेगा 16 फरवरी को सुबह 7:02 से और इसकी समाप्ति भी 4:31 तक ही होगी, जो कि 17 फरवरी का दिन होगा। चंद्रोदय का समय होगा 16 फरवरी को रात को 9:41 पर। तो आइए अब सुनते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की कथा। कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वो राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने सब बहुओं से कहा कि तुम सब श्री गणेश जी का चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। वृद्धावस्था के कारण वो इस व्रत को ठीक से रख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस व्रत को रखने का दायित्व अपनी बहुओं को सौंप दिया जाए। तब उन्होंने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा, तो बहुओं ने उनकी आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली और पूजा के सामान की व्यवस्था करके अपने ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़े को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वो जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से वो गणेश जी की पूजा की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। श्री गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा दिखाई और अगले ही दिन से ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगी और फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी तिथि पर व्रत करने का शुभ संकल्प किया।
श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और सभी धन धान्य से युक्त हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।